हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपका अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम आपका कार्ड ओरेकल से देखेंगे, फिर हम आपका ट्रेडिशनल टैरो से मैसेज लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आपका पहला कार्ड आया है फेथ एंड अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। आपका पहला कार्ड ही यही बता रहा है कि डेस्टिनी में कुछ चीज़ लिखी होती है। कैसे है, किस्मत में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और वो मिलती हैं। शायद वो चीज़ें शायद आपको पसंद ना है, ठीक है, आप कुछ और चाहते हैं, मिल कुछ और रहा है, बट क्या है, अगर वो डेस्टिनी में लिखी है तो वो आपके पास आएगी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके फेवर में ना हो या आपके अनुसार ना हो। तो आपको एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में रहना है और चीज़ों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है यहाँ पर। नहीं तो आप की लाइफ में जो अगर आप किसी चीज़ जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि कुछ चीज़ें ईश्वर ने लिखी है कि वो होगी और आप रेजिस्ट करो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपका पेन जो है ना वो और बढ़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके लिए। 6000 यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपको खुद को प्रायोरिटी पे रखना है। अपना काम, अपनी हेल्थ और अपना जो भी आपका ड्यूटी एरिया ऑफ, मतलब आप जो जो ड्यूटीज़ आपकी पूरे दिन में होती है, मुझे ये करना ये करना चाहिए। एक हाउस वाइफ है तो उसको पूरा घर संभालना होता है, एक जॉब वाली है तो आप घर भी संभालते हो, जॉब भी संभाल, बच्चे हैं तो बच्चों का ध्यान रखना, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपका जो काम है, अगर ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, वो है। अगर हेल्थ हेल्थ की बात की जाए तो आपको अपना ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है, अपने काम का ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी हर चीज़ में आपको परफेक्ट रहना है कि मैं अपना ये काम भी कर लूँ, मैं अपना हेल्थ भी देख लूँ, ठीक है, अपना हेल्थ का भी ध्यान रख लूँ। सब कुछ अपने अपने बारे में यहाँ पर है, खुद के बारे में। ठीक है, लोगों को अभी थोड़ा सा रुक जाओ। मुझे पता है कि आपका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, आप लोगों की बहुत केयर करते हो, लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, बट यहाँ पे अभी कहा जा रहा है खुद के बारे में सोचो। ठीक है, क्योंकि जो आने वाला समय है, मे बी शायद आप अप्रैल आपके लिए आसान ना हो, चुकी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके मुताबिक ना हो। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना ध्यान रखना है और चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाना है। यहाँ पे मैं आपको अगर देखूँ अप्रैल के मंथ में, देखो जब कहते हैं ना, जब रास्ता कठिन होता है इंसान तब सीखता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका जो समय है कुछ आपके मुताबिक नहीं भी हो रहा, लेकिन उसमें तब भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फ्लेक्सिबल बन रहे हो, ग्रो कर रहे हो यहाँ। ठीक है, आइए देखते हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस मैं देख रही हूँ। करियर के मामले में आपके लिए अप्रैल मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपके काम पे ध्यान देने को भी कहा जा रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, अब अपने काम पे ध्यान दो, एनर्जी कहीं और वेस्ट करोगे, ठीक है, उससे अच्छा है कि अपने काम पे ध्यान दो। ठीक, और खुद को बनाओ कि खुद की चीज़ें बदल सको। ठीक है, जो नहीं चाहिए वो पा सको, जो अभी आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आपको चाहिए, तो वो पाने के उस लायक बन जाओ। ठीक है, इसलिए अभी आपसे यही कहूँगी, फाइनेंशियली और मटेरियल चेंज आ रहा है। ये जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, टू द सी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में क्या होगा, आप फंसे हुए रहोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बीच मझधार में फंस गया हूँ, रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगी, इसलिए इसलिए कह रही हूँ कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, और चीज़ों को जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। और इस समय पे देखो, रास्ता ढूंढने से अच्छा खुद पे ध्यान दो, खुद के लिए वर्क करो, खुद को उस चीज़ से निकालो। थोड़ा सा कुछ कभी कभी चीज़ों को समय भी देना होता है। और ये भी मैं कहूँगी कि थक के हार के नहीं बैठना है। ठीक है, थक के हार के नहीं बैठना है, सोल्यूशन मिलेगा। वो किनारा है, वो कभी ना कभी तो मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करते रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ इमोशंस भी देख पा रही हूँ, ना जाने क्यों इमोशंस ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने वाले हैं। तो थोड़ा संभाल के खुद को, इसीलिए कहा है खुद को ध्यान दो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए लेंगे, केयरिंग कनेक्शन। बहुत अच्छा कनेक्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। आपका जो पार्टनर वो आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वो आपकी केयर करने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाएगी अप्रैल मंथ में। और ये भी दिख रहा है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके हर डिसीजन में। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे ये भी बात हो कि इस समय पे आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अलगाव हो। और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपके लिए कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको सता रही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप दोनों के लिए आपका कनेक्शन है, और शायद वो सँभालना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, तो अपने कनेक्शन को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिएगा इसमें। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके लिए अच्छा समय आ रहा है कनेक्शन के मामले में। ठीक है, तो कोई पार्टनर आपको मिल सकता है अगर आप सिंगल हो तो। फेसिंग फियर,
मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग, कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। दिस इज़ योर चांस टू सो। मैं यहीं पे इतना ही कहूँगी कि जो भी डर है आपके मन में, जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ को लेके डर है, शायद वो चीज़ें हों, ठीक है। और आपको आपको उस समय वो चीज़ें फेस करनी होगी, उन चीज़ों को फेस करना होगा, उन चीज़ों को देखना होगा, उन चीज़ों को संभालना होगा, क्योंकि ये जो आपका डर है अंदर का, वो ख़त्म करना है। और जैसे आपका अंदर का डर ख़त्म होगा, आप उतने ही अंदर से और मजबूत होगे और अपने स्पिरिचुअल लाइफ में और अच्छे से आपकी ग्रोथ होगी, ये समझ लीजिए, और ईश्वर के और करीब होगे आप जाकर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, जो चीज़ें आपको उनसे दूर करती हैं, उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे। देखो, जो डर रहा है इसका मतलब भगवान पे भरोसा नहीं करता, ठीक है। और जिसको भगवान पे भरोसा है वो कभी डरेगा नहीं किसी भी चीज़ से, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे अगर डर खत्म हो रहा है तो आपका भगवान पे विश्वास भी बढ़ रहा है, ठीक है। चीज़ों को फेस करना लाइफ में, ठीक है। और प्रॉब्लम आएगी ही, आती है, सबके लाइफ में आती है, और आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, आपने तो बहुत कुछ देखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आया है, देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। सो डू वॉट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आउट ऑफ बैलेंस हो जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव हो जाती है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ या गलत जा रही हूँ, तो उस चीज़ों को देखो और उन चीज़ों को सही करने की यहाँ बात कही जा रही है। इफ़ यू बिलीव, आपको पता है आप सब कुछ कर सकते हो, आपके थॉट सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हो खुद पे, तो आप अपने लिए अपनी लाइफ खुद बदल सकते हो, ठीक है। और रास्ता भी ढूँढ सकते हो, जैसे कि तुलसी का कार्ड आया था, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये समय अच्छा होगा आपकी हीलिंग के लिए। अप्रैल के मंथ में कोई पुराने वुंड्स हैं या फिर वहाँ उस समय पे कोई न्यू न्यू वुंड्स आएँगे, तो वो भी हील आपके होंगे। एडवेंचर में, अगर आपकी लाइफ में स्पाइस खत्म हो गया तो स्पाइस ढूंढो, कुछ नई नई चीज़ें करो लाइफ में, कि जो जो लाइफ का एडवेंचर है वो बना रहे, लाइफ बोरिंग ना हो जाए, ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अपने काम को, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दो कि लाइफ कभी बोरिंग ही ना लगे, और खुद से बहुत प्यार करो। थॉट्स, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके आपके थॉट्स जो है वो बहुत पावरफुल रहने वाले हैं, और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। या कोई है जो आपके बारे में बहुत सोचेगा इस समय पर, ठीक है, आपको बहुत याद कर सकता है, और आप भी शायद किसी को याद कर रहे हो, या किसी के बारे में पूरे समय सोचते रहोगे। इस तरीके का आपका कंडीशन बन रहा है अप्रैल मंथ में। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपको। ओके, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है, अगेन वही एक मैसेज मिल रहा है कि चीज़ों को फेस करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू चीज़ों से भागना। क्योंकि अगर आप चीज़ों को फेस करोगे तो आपके लिए कुछ अच्छा है उसमें, ठीक है। आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकते हैं यहाँ पे। कुछ पुरानी आदतें, आप अपनी बुरी आदतें शायद छोड़ के आगे बढ़ना चाहोगे। आपकी लाइफ में कह सकते हैं स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, बट क्या है कि स्लो का ही मज़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब बोरिंग वाली बात अलग हो जाती है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर बोरिंग हो रही है तो उसमें स्पाइस डालना ज़रूरी है। बट अगर स्लो चल रही है तो चीज़ों को फ़ील करो, महसूस करो, ठीक है। और समय मिल रहा है चीज़ों को सही करने का, तो वो भी करो, ठीक। अपने ऊपर ध्यान दो, अगेन यहाँ पे वही बात कही जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेल्थ है, ठीक है, पैसे हैं, तो पैसे कमाने पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो, और अच्छे कपड़े पहन के अपना ध्यान रखो, ठीक है। खुद को अच्छा फ़ील कराओ। अगेन यहाँ हीलिंग का मैसेज है, अगर कोई तबीयत खराब थी, कोई इलनेस थी, तो वो भी सही हो जाएगी। हेल्थ इशू थे अगर, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, कुछ एक्साइटमेंट सा हो सकता है आपकी लाइफ में, एक्साइटमेंट सा। नाइट ऑफ वेंस भी दिखा रहा है कि वो अपने पैशन को कभी नहीं भूलना, या आपके काम को लेके ही है, आप बहुत फायरी फील कर सकते हो, और आपका पैशन बहुत बढ़ने वाला है, चाहे वो लव है, चाहे वो आपका करियर है, और चाहे वो खुद को लेकर ही क्यों ना हो, ठीक है। कुछ करने को लेके ही क्यों ना हो, वो पैशन आपका बन रहा है, ठीक है। थोड़ा-सा हो सकता है बीच में किसी चीज़ को लेके निराशा हो सकती है, डाउन हो सकते हो, लेकिन ये जो फायर है ना आपके अंदर का, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो यदि आपकी रीडिंग लियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।